अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाइयों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पर। आज की अपडेट है अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि सर मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करूं या नहीं करूं। इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं कि देखो, इसकी एग्ज़ाम 21 मार्च को हुई थी और उसके बाद में इसकी न तो आंसर की जारी हुई थी 15 अप्रैल से तक, और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। और अभी तक आपको पता है कि 30 मई तक राजस्थान में लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि 24 मई तक तो आपको पता है घोषणा कर ही रखी है, जिसमें पूर्णतया लॉकडाउन है। उसके बाद में भी 30 मई तक तो लॉकडाउन रहेगा। अब देखो, आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड RPSC सभी बंद है, तो अभी तक इसकी आंसर की भी जारी नहीं हुई। अब अपन आते हैं सीधे पॉइंट पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम स्टेनोग्राफर की तैयारी करें या नहीं करें। उनके वास्तव में अच्छे मार्क्स है। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 200 में यानी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, लेकिन जैसे कोचिंग्स वाले, जैसे उत्कर्ष की और भी बहुत सारी कोचिंग है, उन्होंने अपनी आंसर की रिलीज की थी, तो उनके 150 प्लस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स है और कईयों के तो 170 के आसपास भी अपने मार्क्स बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है, जैसे पिछली बार मैंने LDC भर्ती में भी देखा था कि एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स का मान के चल रहे हैं। तो पहले एक बार आप आराम से अपने मार्क्स कैलकुलेट एक बार कर लेना। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स नहीं है, क्योंकि 200 नंबर का ही पेपर था, और जिसमें आपको पता है 300 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आए थे, 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आए थे। तो उस हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट एक बार फिर से कर लेना, कहीं आप इस धोखे में मत रह जाना कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि आपको स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेनोग्राफर, देखो टाइपिंग सीखना आसान है, लेकिन स्टेनोग्राफर कोई हलवा नहीं है। जैसे कि आप सभी बोलते हो कि सर स्टेनोग्राफर कोई हलवा नहीं है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि स्टेनोग्राफर कोई हलवा नहीं है। यदि आप पूरा जोश और जुनून के साथ स्टेनो सीखने की कोशिश करते हो, अपने पूरा प्रयास, पूरा जोश लगाते हो, तो आप स्टेनोग्राफर आसानी से सीख सकते हो। और दूसरी बात बता देता हूँ, यदि आप स्टेनो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो अभी तक इसकी आंसर की रिलीज नहीं हुई, और जिस प्रकार से कोरोना की सिचुएशन है और तीसरी लहर भी आने की आशंका है, तो इसमें देखो यानी 6 महीने भी, स्किल टेस्ट में 6 महीने भी लग जाए, इससे पहले भी हो जाए, हो सके। और जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में कई बार तो एग्ज़ाम होने में भी 2-3 साल लग जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि देखो, कोई नहीं चाहता है कि कोई भी भर्ती टाइम पर नहीं हो, सभी ये चाहते हैं कि भर्तियाँ सभी टाइम पर हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें 6 महीने में स्किल टेस्ट होगा, 6 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है और 6 महीने से कम भी टाइम लग सकता है। तो जो आप डिसीजन लो, आप अपने हिसाब से लो। मेरा तो मानना यही है कि यदि आप स्किल टेस्ट के लिए पूरी जी जान लगाते हो और आपके अच्छे मार्क्स है, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए ही, और बाद में आप खुद अपना सोच विचार के डिसीजन लो। और साथ ही देखो, यदि आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे जिनके 150 160 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी मेहनत की है। हाँ, पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इजी उसी के लिए होता है पेपर जिसने तैयारी की है। तैयारी नहीं की है तो उसके इतने मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छी खासी तैयारी की है। तो मेरा मानना यही है कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी कोई टाइम का देखो फिक्स नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। स्टेनो सीखने की ऑनलाइन कोचिंग्स या कहीं से भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। अब देखो, दूसरी बात कर लेते हैं कि इसकी, देखो पहले तो आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद में ही
इसका रिजल्ट घोषित होगा। रिजल्ट के साथ ही एक रिवाइज आंसर की भी आएगी। कई बार ऐसे होता है कि एक दो क्वेश्चन को लेकर भी भर्ती कोर्ट में चली जाती है, कई बार वैकेंसी पर स्टे भी आ जाता है। तो जो भी डिसीजन लो आप बिल्कुल सोच विचार के लो। और साथ ही देखो, इसकी आप मान लो कि 6-7 घंटे स्टेनो लैंग्वेज को दे रहे हो, तो अभी सभी के पास पूरा टाइम है, 24 घंटे बिल्कुल सभी घर पर है। तो 6-7 घंटे या 8 घंटे स्टेनो लैंग्वेज सीखने के लिए दे रहे हो, तो 2-4 घंटे आप अपनी और भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, जैसे पटवार, ग्राम सेवक और ये। तो आप अपनी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें, मेरा तो यही मानना है। और खुद अपना सेल्फ डिसीजन लो, क्योंकि सब में आदमी में सोचने विचारने की क्षमता होती है। और जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकता, वह कुछ नहीं कर सकता। तो सभी व्यक्ति इतना दिमाग रखते हैं कि वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं। तो देखो, कई सारे कमेंट करते हैं मैं स्टेनो की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, कोई दूसरे उसको एडवाइस देने के लिए 10 लोग आ जाते हैं, जिनमें से 2 लोग ही बोलते हैं कि हाँ तू स्टेनो की तैयारी कर। 8 लोग यही बोलते हैं कि तेरी बस की बात नहीं, इतना टाइम लगता है, वो लगता है। तो देखो, आप लोगों को इधर उधर की बात तो सुननी नहीं है। न तो आपके घर पे वो 8-10 लोग बोरी रखने के लिए नहीं आएंगे, नहीं आप, यदि आप इसमें देखो अच्छा मौका मिला है आपको, इसमें आपने क्वालिफाई किया है, तो देखो रिस्क तो हर जगह लेना पड़ता है। आप मान लो कि दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते हो, पटवार की माना कि और भी है, ग्राम सेवक आ रहे, सब बहुत सारी वैकेंसी आएगी आने वाले समय में। दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो क्या गारंटी है कि आप उसका रिटर्न एग्ज़ाम पास ही कर लोगे। तो उसकी तैयारी करने में भी रिस्क है, इसकी तैयारी करने में भी रिस्क है। तो हर सिक्के के देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं पर विचार करके आप अपना सेल्फ डिसीजन लो। और इसी के साथ में अपनी जो बात मैंने रखी है उस पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और भी तमाम प्रकार के अपडेट मैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।